अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, इसमें अनगिनत अजूबे हैं, लेकिन ये राज भी छुपाता है। इनमें से कुछ राजग्रह हैं जो हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। ये ग्रह अंधेरे में छुपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर महसूस होता है। उनका गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल को अपनी ओर खींचता है, उनके होने का राज बताता है। सदियों से हम तारों को देखते आ रहे हैं, ब्रह्मांड का नक्शा बनाते आ रहे हैं। हमने अपने पड़ोसियों को पहचाना है, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह। लेकिन क्या होगा अगर हमारी ब्रह्मांडीय गणना अधूरी है? क्या होगा अगर वहां और भी ग्रह हैं, परछाई में छुपे हुए, खोजे जाने की प्रतीक्षा में? यह संभावना बहुत लुभावनी है। यह हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है। हम ब्रह्मांडीय जासूस हैं, इन छिपे हुए संसारों के सुराग खोज रहे हैं। हमारे उपकरण विज्ञान और तकनीक हैं, हमारा इनाम ज्ञान का विस्तार और खोज का रोमांच है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम अपने सौर मंडल की गहराई में यात्रा करते हैं। हम उन सबूतों, सिद्धांतों और तकनीक का पता लगाएंगे जो हमें छिपे हुए ग्रहों के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। छिपे हुए ग्रहों का विचार कोई नया नहीं है, यह सदियों से खगोलविदों को मोहित करता आ रहा है। हिडन प्लैनेट शब्द अपने आप में थोड़ा गलत है। ये ग्रह जानबूझकर छिप नहीं रहे हैं, बस इन्हें ढूंढना मुश्किल है। ये हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में रहते हैं, सूरज की रोशनी से बहुत दूर। इसीलिए ये बहुत धुंधले होते हैं और हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी देख पाना मुश्किल होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें सीधे तौर पर नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं कि वो वहां हैं ही नहीं। हम दूसरे खगोलीय पिंडों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के जरिए उनकी उपस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष में रस्साकशी का खेल हो, एक छिपा हुआ ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से आसपास की चीजों की कक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। इन हल्के गुरुत्वाकर्षण नृत्यों का अध्ययन करके हम इन अनदेखी दुनियाओं के अस्तित्व को समझना शुरू कर सकते हैं। छिपे हुए ग्रहों की खोज एक रोमांचक जासूसी कहानी है जो रहस्यों, मोड़ों और दिलचस्प सुरागों से भरी है। ये मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और हमारे आसपास के ब्रह्मांड को समझने की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। हमारे सौर मंडल में छुपे हुए ग्रहों की खोज कोई नई बात नहीं है। 19वीं सदी के अंत में प्लेनेट एक्स की खोज के साथ इसने गति पकड़ी। खगोलविदों ने यूरेनस की कक्षा में अनियमितताओं को देखा, जो नेपच्यून से परे छिपे एक अनदेखे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का सुझाव देता है। यह काल्पनिक ग्रह, जिसे प्लेनेट एक्स कहा जाता है, गहन आकर्षण और वैज्ञानिक खोज का विषय बन गया। पर्सिवल लोवेल, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री, ने इस मायावी दुनिया की खोज में अपने जीवन के कई साल लगा दिए। हालांकि लोवेल की खोज अंततः असफल रही, लेकिन इसने भविष्य की खोजों के लिए नींव रखी। प्लेनेट एक्स की खोज ने खगोलीय यांत्रिकी, आकाशीय पिंडों की गति के अध्ययन की शक्ति पर प्रकाश डाला। ज्ञात ग्रहों की कक्षाओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके खगोलविद अनदेखी दुनिया के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर सकते थे। जबकि प्लेनेट एक्स स्वयं एक रहस्य बना हुआ है, हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों पर एक छिपे हुए ग्रह के खींचने की अवधारणा फीकी नहीं पड़ी। 21वीं सदी में आ जाओ और छिपे हुए ग्रहों की खोज ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया है। 2016 में खगोलविदों कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन और माइक ब्राउन ने हमारे सौर मंडल में एक 9वें ग्रह के लिए ठोस सबूत पेश किए, एक दुनिया जिसे उन्होंने प्लैनेट 9 नाम दिया। उनका शोध कुइपर बेल्ट में दूर की वस्तुओं के एक समूह पर केंद्रित था, जो नेपच्यून से परे एक ऐसा क्षेत्र है जो बर्फीले पिंडों से भरा है। इन सभी वस्तुओं ने अजीबोगरीब कक्षीय संरेखण प्रदर्शित किए, जो एक बहुत बड़े अनदेखी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का सुझाव देते हैं। बैटिजिन और ब्राउन की गणना बताती है कि प्लैनेट 9 पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 गुना तक हो सकता है और हमारे ग्रह की तुलना में सैकड़ों गुना दूर सूर्य की परिक्रमा करता है। जबकि इसका अस्तित्व अपुष्ट बना हुआ है, प्लैनेट 9 के लिए सबूत सम्मोहक हैं और हमारे सौर मंडल के भीतर छिपी दुनिया की खोज को फिर से जगा दिया है। प्लैनेट 9 की संभावित खोज बहुत बड़ी होगी, जो सौर मंडल के निर्माण और विकास की हमारी समझ को फिर से लिखेगी। यह पुष्टि करेगा कि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस अभी भी आश्चर्य से भरा है, जिसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन क्या हो अगर कुछ ग्रह किसी तारे से बंधे ही ना हो? क्या हो अगर वो अकेले गैलेक्सी में घूमते फिरते हों? ये रोग प्लैनेट्स, जिन्हें इंटरस्टेलर प्लैनेट्स या ऑर्फन प्लैनेट्स भी कहते हैं, अपने स्टार सिस्टम से उनके कैओटिक फॉर्मेशन के दौरान बाहर निकाल दिए गए थे। अंतरिक्ष के विशालता में भटकते हुए रोग प्लैनेट्स बिना किसी तारे से बंधे अकेले गैलेक्सी में ट्रैवल करते हैं।
इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये खुद कोई लाइट एमिट नहीं करते और अक्सर पास के तारों की चमक में छुप जाते हैं। चुनौतियों के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने पोटेंशियल रोग प्लैनेट्स कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रोग्रेस की है। ये डिस्कवरीज मिल्की वे में ड्रिफ्ट करते हुए अनसीन वर्ल्ड्स की एक विशाल पॉपुलेशन की ओर इशारा करते हैं। रोग प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस कॉस्मिक लैंडस्केप में एक और इंट्रीग की लेयर जोड़ता है, प्लैनेट फॉर्मेशन और प्लैनेटरी सिस्टम की डेफिनेशन को चैलेंज करता है। जबकि हमारे सोलर सिस्टम में हिडन प्लैनेट्स की खोज जारी है, रोग प्लैनेट्स की पॉसिबिलिटी हमें याद दिलाती है कि हमारी कॉस्मिक सेंसस अभी पूरी नहीं हुई है। छठा भाग, भूरे बौने तारे, अधूरे सितारे और अंतरिक्ष के बेमेल सदस्य। अंतरिक्ष के अंधेरे में ऐसी चीजें छिपी हैं जो ग्रह और तारे के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। भूरे बौने तारे, ये अधूरे तारे ग्रहों से तो बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि अपने केंद्र में परमाणु संलयन को बनाए रख सके। ये हल्की सी चमक छोड़ते हैं, खासकर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, जिससे इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भूरे बौने तारों में ग्रहों और तारों दोनों की समानताएं होती हैं और ये अंतरिक्ष के पदानुक्रम में एक अनोखी जगह रखते हैं। इनके अपने ग्रह मंडल हो सकते हैं और कुछ खगोलविदों का मानना है कि भूरे बौनों में रहने योग्य एक्सोमून हो सकते हैं। भूरे बौनों का अध्ययन तारों और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रियाओं में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। आसपास के तारा मंडलों में इनकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड खगोलीय पिंडों से भरा है जिन्हें आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते रहेंगे, हमें और भी अजीबोगरीब और अद्भुत चीजें मिलेंगी जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगी। सेक्शन 7, द टेक्नोलॉजिकल हंट फॉर हिडन वर्ल्ड्स। छुपे हुए ग्रहों को ढूंढने के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन मुश्किल से दिखने वाले ग्रहों को ढूंढने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। एक जबरदस्त तरीका है एस्ट्रोमेट्री, जिसमें तारों की जगह और उनकी चाल को बड़े ध्यान से नापा जाता है। एक छुपे हुए ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल तारे को थोड़ा हिला सकता है और इन हलचलों को ध्यान से देखकर एस्ट्रोनॉमर्स एक अनदेखे साथी की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्रांजिट मेथड, जिसमें तारे की रोशनी के कम होने को देखा जाता है जब उसके सामने से कोई ग्रह गुजरता है। हालांकि ये तरीका अपने तारे के पास चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पता लगाने के लिए सबसे कारगर है, इसे दूर के ग्रहों को खोजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में तरक्की, जैसे एडेप्टिव ऑप्टिक्स और स्पेस बेस्ड वेधशालाएं, धुंधली चीजों को देखने और ब्रह्मांड का और अच्छे से अध्ययन करने की हमारी क्षमता को काफी बेहतर बना रही है। हर टेक्नोलॉजिकल छलांग के साथ हम छुपे हुए ग्रहों के रहस्यों को उजागर करने और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के करीब पहुंचते हैं। सेक्शन 8, अनदेखे ग्रहों को ढूंढने का क्या महत्व है। छुपे हुए ग्रहों को ढूंढना बस एक कॉस्मिक ट्रेजर हंट नहीं है, इसका हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत गहरा मतलब है। नए ग्रहों की खोज, चाहे वो हमारे सौर मंडल में छुपे हों या दूर के तारों की परिक्रमा कर रहे हों, प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन मॉडल्स के लिए वैल्यूएबल डेटा पॉइंट्स देते हैं। अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं को और अच्छी तरह समझ पाते हैं जिनसे हमारा अपना ग्रह बना और जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस क्या हैं। छुपे हुए ग्रहों की खोज हमारे अंदर की जिज्ञासा को भी जगाती है और हमें अननोन एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा है जो अनकवर होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम नए डिस्कवरीज और ब्रह्मांड में अपनी जगह की गहरी समझ से भरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। भाग 9, हमारी खोज की प्यास जो कभी बुझती नहीं। इंसान की रूह पैदाइशी जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास और अनजाने को एक्सप्लोर करने की चाहत से प्रेरित होती है। छिपे हुए ग्रहों की खोज इसी कभी न बुझने वाली प्यास का प्रमाण है। हम अपनी समझ की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। छिपे हुए ग्रहों की खोज सिर्फ नई दुनियाएं ढूंढने के बारे में नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण का विस्तार करने, हमारी मान्यताओं को चुनौती देने और आने वाली पीढ़ियों को एक्सप्लोरेशन के सफर को जारी रखने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। यह खोज के रोमांच, रहस्यों को सुलझाने की संतुष्टि और इस विनम्र एहसास के बारे में है कि हम खुद से कहीं ज्यादा विशाल चीज का हिस्सा है। तो आइए हम तारों को निहारते रहें, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहें और अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहे रहस्यों को उजागर करते रहें। क्योंकि छिपे हुए ग्रहों की खोज में हम केवल खगोलीय पिंडों की ही नहीं,
बल्कि विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड में खुद को और अपने स्थान की गहरी समझ की भी तलाश कर रहे हैं।